जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नॉर्थ ड्रैगन किंग अब यहाँ पे बेकाबू हो चुका था। इस चीज़ को देख करके जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करता है और जियाओई यानी कि हेवनली डीमन लोटस फ्लेम के साथ फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन टेक्निक का नाम जियाओयान डिस्ट्रक्शन फ्लेम बॉडी रखता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस नॉवल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान का पूरा ही लुक चेंज हो चुका था। उसके पीछे जाइंट विंग्स अपीयर हो जाती हैं। इस चीज़ को देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे सडन क्या हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन जियाओयान ने यहाँ पे किया है इसे अच्छे अच्छे कल्टीवेटर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसे सिर्फ वही कल्टीवेटर कास्ट कर सकता है जो हेवनली फ्लेम से पूरी ही तरीके से फ्यूज हो। अब जियाओयान के एक्सट्रीम वायलेंट पावर को देख करके ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलेश करता है और आसपास में मौजूद सभी ड्रैगन्स की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जियाओयान सिर्फ अपनी 2 फिंगर से नंगे हाथ सीधे ही उस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इस दृश्य को देख करके सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को हाथ से पकड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। मगर जियाओयान ये कारनामा करके दिखाता है और तभी जियाओयान सीधा ही उस ड्रैगन किंग को पीछे ढकेलता है और घसीट करके एक उल्टा हाथ उसे मारता है और वहीं पे ड्रैगन किंग आसमान को फाड़ते हुए बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जा रहा था। और दोस्तों, जियाओयान इस डिस्ट्रक्शन फ्लेम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ 1 मिनट तक ही कास्ट कर सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही भारी मात्रा में जियाओयान की दाव की हुई एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और वहीं पे हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि खुद को स्टेबल करके अपनी पावर को अनलेश करता है और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आसपास में मौजूद सारे के सारे ड्रैगन सोल्जर्स की दाव की हुई पावर को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट उनकी सोल को भी उनकी बॉडी के अंदर से निचोड़ के बाहर अपनी बॉडी के अंदर वो खींचे जा रहा था, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग की पावर बढ़ती जा रही थी। अब इस चीज को देख करके थर्ड एल्डर कहते हैं कि जियाओयान यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग ब्लड ड्रैगन डिवोरिंग दी स्काई टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है। ये यहाँ पे सारे ही ड्रैगन सोल्जर्स की बलि चढ़ा रहा है। ये हम सबको मानना चाह रहा है और अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट करने के साथ साथ ये खुद को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अब इससे लड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा होता है कि उनकी मौत तय है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक जाइंट ड्रैगन में, यानी कि अपने ट्रू फॉर्म में, और वो अपने मुंह के पास बहुत ही तेजी से एक ब्लडी बॉल को कलेक्ट कर रहा था, जिसके अंदर जितने भी ड्रैगन सोल्जर्स अभी मरे होते हैं उनकी सोल होती है। इस चीज को देख करके जियाओयान आग बबूला हो जाता है। मगर तभी वहां पे क्वीन मेडुसा कहती है कि जियाओयान, मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर वहां पे जियाओयान क्वीन मेडुसा से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम जियान का ख्याल रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी डीमन लोटस फ्लेम को एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट करता है और अपनी पावर को अनलिश करके सीधा ही कूद पड़ता है नॉर्थ ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और उधर नॉर्थ ड्रैगन किंग भी जिस स्पिरिचुअल बॉल को अपने मुंह के अंदर कलेक्ट कर रहा था, जिसके अंदर कई सारे ड्रैगन्स की सोल थी, उसे उठा करके सीधा ही वो जियाओयान के ऊपर मार देता है। जैसे ही जियाओयान उससे जाके टकराता है, वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर वहां पे ड्रैगन किंग कहता है कि ये ड्रैगन सोल बीड है, जो कि चारों ही तरफ से डिमोनिक सोल से भरी हुई हैं। इसके अंदर फंसते ही तुम जियाओयान मारे जाओगे, क्योंकि तुम इससे सीधा ही टकराए हो। तुम्हारी सोल अब इस ड्रैगन सोल बीट के अंदर फंसी रह जाएगी और मेरे डीमंस तुम्हें पूरी ही तरीके से रिफाइन कर लेंगे। जहाँ पे हम जियाओयान की सोल को देखते हैं और वो इस समय मौजूद होती है ड्रैगन सोल बीट के अंदर। जियाओयान के चारों ही तरफ डिमोनिक ड्रैगन्स की सोल्स मौजूद होती हैं जो कि उसकी तरफ बढ़े जा रही थी। मगर तभी जियाओई अपनी पावर को अनलेश करती है और जाइंट से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन करती है। दोस्तों, यहाँ पे जियाओई के पास ये एबिलिटी होती है, यानी कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम।
यानी कि वो किसी भी डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन पल भर में कर सकती है। और ठीक जियाओई यहाँ पे वही कर रही थी। अब इस चीज़ को महसूस करके यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लिए यहाँ पे जियाओई बहुत ही तेज़ी से आसपास में मौजूद सारी ही डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर रिफाइन करके पूरी ही तरीके से सॉलो कर जाती है। और वहाँ पे जितनी भी सोल इस समय डार्क एनर्जी से करप्ट हो चुकी थी, वो अब पूरी ही तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। उनका कलर यानी कि ड्रैगन सोल बीट का कलर अब पिंक कलर का हो जाता है। जियाओयान अब उस ड्रैगन सोल बीट को कंट्रोल कर पा रहा था। तभी जियाओयान की सोल अपनी पावर को अनलेश करती है और वापस से अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है। और तभी जियाओयान उसी ड्रैगन सोल बीट का इस्तेमाल करके सीधा ही नॉर्थ ड्रैगन किंग के ऊपर उससे अटैक कर देता है। बेचारा नॉर्थ ड्रैगन किंग अब यहाँ पे अपने ही अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसने जितने भी ड्रैगन सोल्जर्स को मारा था उन सब की सोल उस ड्रैगन सोल बीट के अंदर मौजूद थी। और वो सारी ही सोल अब खुद पे कंट्रोल पा चुकी थी जियाओयान की वजह से। और वो सब की सब इकट्ठा उस नॉर्थ ड्रैगन किंग के खून के प्यासी हो जाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जियाओयान भी कई सारे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करके नॉर्थ ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक दे दनादन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही बेरहमी और कुत्ते की मौत नॉर्थ ड्रैगन किंग मारा जाता है। इस चीज़ को देख के वहाँ पे जियान जो कि चाइल्ड फॉर्म में होती है वो खड़ी होती है और जियाओयान को थैंक यू बोलती है, जहाँ पे तीनों ग्रेट एल्डर भी आकर के जियाओयान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी जियान कहती है कि मैंने पहले ही कहा था अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो एकमात्र जियाओयान है, इसलिए हम सबको आज के आज तियानफू अलायंस के साथ अलायंस बना लेना चाहिए। जहाँ पे पिछली बार फर्स्ट और सेकंड एल्डर इस बात से मुकर रहे होते हैं, वो भी अब यहाँ पे एग्री कर जाते हैं और जियान से माफ़ी मांगते हैं कि उन लोगों ने पहले जियान की बात क्यों नहीं सुनी थी। और तभी हम देखते हैं कि फाइनली ताइशू एंशियन ड्रैगन क्लैन के साथ भी जियाओयान यानी कि तियानफू अलायंस के साथ अब एक अलायंस बन चुका था। और मेरे प्यारे से दोस्तों एक और अपडेट मैं देना चाहूँगा। यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग ने जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ताइशू एंशियन ड्रैगन क्लैन के अंदर कई सारे ड्रैगन सोल्जर्स की जान ले ली थी, उन्हें डिवोर कर लिया था। इनफैक्ट यहाँ पे अगर नॉर्थ ड्रैगन किंग ट्रू 6 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर होता तो शायद वो यहाँ पे ताइशू एंशियन ड्रैगन क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाता। और अब बात आती है कि नॉर्थ ड्रैगन किंग ने आखिर सोल क्लैन वालों से क्या समझौता किया था। तो हमने पिछले एपिसोड्स में जैसा कि देखा था कि सोल क्लैन का हुन तियान दी वो एक सिटी के अंदर मौजूद होता है और वो अपने फैन से हल्की सी पावर को अनलिश करता है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को समन करता है। और हुन तियान दी जो कि 9 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था, उसने भी यहाँ पे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी सिटी को ही वो डिवोर कर जाता है और अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। ठीक इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सोल क्लैन वालों ने पास्ट में 2 पावरफुल एंशियन क्लैन को भी डिवोर कर लिया था। ठीक इसी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करके जो भी पावरफुल कल्टीवेटर यानी कि अगर वो लेवल में ज़्यादा हो 9 स्टार 8 स्टार 1000th लेवल का अगर कोई कल्टीवेटर हो और वो अगर इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है तो इस फॉर्मेशन की पावर 10 गुना बढ़ जाती है और वो बड़े ही आराम से अपने आसपास में मौजूद सारे ही लोगों को डिवोर करने की एबिलिटी रखता है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अगली नॉवेल वीडियो में और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और लास्ट में मैंने जो आपको ये डिटेल दी है जो कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन के बारे में थी, मैं आशा करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और इसके आने वाले एपिसोड में दोस्तों फिर से जिंदा होने वाला है हुन मी शैंग, जिसे जिंदा करेगा हुन तियान दी यानी कि सोल क्लैन का एक पावरफुल मास्टर। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट नॉवल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।